जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले we did distance formula. Neha, distance formula is इसको x स्क्वायर नहीं कहते, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 प्लस y1 और फिर distance formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. yes, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and then whole square root. Midpoint formula, जी नेहा, midpoint formula. Yes, it's average of x coordinates और average add करने से आती है x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2. Noman gradient rise over run, या बिल्कुल सही है, y2 minus y1 over x2 minus x1 बिल्कुल सही हो गया. So equation of line find करने के लिए हमें शानदे क्या करना पड़ता है? और C. Okay, here is the line. आप देखिए इसको. This is x-axis, this is y-axis. This is the line which cuts the x-axis at -3 and y-axis at 2. Write down the equation of this line. अपने पास इसकी equation लिखिए. Write down the equation of the line L. नीचे -3 है, ऊपर 2 है. कैलकुलेटर इतना ज़्यादा यूज क्यों? राइट डाउन, डायरेक्ट आंसर लिखना है, कोई वर्किंग चाहिए ही नहीं. जी नौमान बताइए. जी रैकिन y is equal to -2 by 3x plus 2. शानजे. वालेकुम अस्सलाम. साइम क्यों नहीं हो रहा?
साइंस मैंने कल कहा था आपने लेक्चर जाके रिवाइज करने हैं, सारे किए आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? सर ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होगा आपसे क्लियर जिस तरह आप चल रहे हैं। जी सो आपके पास वो कोऑर्डिनेट्स थे, आप डिस्टेंस सॉरी ग्रेडियंट फॉर्मूला यूज करके वो आप ग्रेडियंट फाइंड कर सकते थे और फिर सी भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट सामने पता चल रहा है वो भी। आप सिर्फ इस पोर्शन ऑफ ग्राफ को ऑब्जर्व करें, ये वाला इस पोर्शन ऑफ ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें, ये वाले इसमें देखिए राइज कितना है, ये है राइज, दिस इज द राइज, इसमें राइज है 2, इसमें रन कितना है, रन है 3। तो राइज ओवर रन के मेथड से देखते हैं इसमें ग्रेडियंट क्या आ रहा है, राइज ओवर रन ग्रेडियंट, राइज इज 2 एंड रन इज 3, सो ग्रेडियंट इज 2/3। अब बताइए ग्रेडियंट पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव, लाइन राइज कर रही है फॉल कर रही है, राइज कर रही है, लाइन राइज कर रही है। इस तरह लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करें, अगर वो नीचे आ रही हो फॉल कर रही होती है तो उस केस में हम साथ ग्रेडियंट नेगेटिव लिखते थे, लेकिन अभी ग्रेडियंट इसका पॉजिटिव 2/3 है। इसका y इंटरसेप्ट क्या है, c 2, y एक्सिस को लाइन कट कर रही है c मीन 2 पे, सो ग्रेडियंट भी आ गया और c भी आ गया। इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सो y इज इक्वल टू m 2/3 x प्लस c is 2, so this is the equation of this line। ठीक हो गया? ओके आगे चलते हैं। फॉर टू पैरेलल लाइंस, लेकिन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, सेम डायरेक्शन आप कह सकते हैं, और जिनको जितना मर्जी आप एक्सटेंड करें दे विल नेवर मीट ईच अदर। क्या इनकी लेंथ भी इक्वल होती है? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हो सकती है। मीन अगर देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये एक लाइन है और दूसरी ये लाइन है, दीज टू आर पैरेलल लाइंस, दे हैव सेम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेंथ की कोई कंडीशन नहीं है। अगर इस एक लाइन के ग्रेडियंट को मैं कहूँ m1, मीन इस लाइन का ग्रेडियंट हो m1 और दूसरी लाइन का ग्रेडियंट है m2, देन व्हाट डू यू नो अबाउट देयर ग्रेडियंट? ग्रेडियंट क्या होती है, मेजर ऑफ स्टीपनेस, स्लोप, स्लोप तो दोनों की सेम है ना। तो अगर लाइंस पैरेलल हुई तो देयर ग्रेडियंट्स विल बी इक्वल, देयर ग्रेडियंट्स विल बी सेम, मीन m1 is equal to m2। So this is a fact about the parallel lines। नेक्स्ट ये नोट कर लीजिए, for two perpendicular lines, for two perpendicular lines, perpendicular lines क्या होती हैं शान? Yes, those lines which intersect each other at 90 डिग्री। अगर एक लाइन ऐसी हो और दूसरी लाइन ऐसी हो कि उन दोनों लाइंस
जहां पे इंटरसेक्ट करें, इफ द एंगल इज 90 डिग्री, this is symbol for 90 degree, it means these two lines are perpendicular. पैरेलल लाइंस के बारे में तो हमें पता है कि उनके ग्रेडियंट्स इक्वल होते हैं। अब अगर लाइंस हों परपेंडिकुलर, उनमें से एक का मैं कहूँ ग्रेडियंट है m1 और दूसरी का ग्रेडियंट हो m2, then what do you know about these two lines? इनके ग्रेडियंट के बारे में इंफॉर्मेशन ये होती है कि इन दोनों के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट m1 multiplied by m2, the product of their gradients is -1. The product of their gradient is -1 मीन अगर दोनों लाइंस की अगर आपको ग्रेडियंट पता हो, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1 होगा। या इसी को मैं यूं लिखता हूं, और अगर मैं m2 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दूं, सो यू विल गेट m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2। m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2। इस दूसरी स्टेटमेंट का भी यही मीनिंग है, लेकिन इसको मैं डिफरेंट वे से सिर्फ लिखा है। दूसरी स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि gradient of one line is negative reciprocal of the other line. Negative reciprocal of the other line. अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हुए तो एक का ग्रेडियंट अगर आपको पता हुआ तो दूसरी लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर पैरेलल लाइंस हुई तो दोनों के ग्रेडियंट्स सेम, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन में ग्रेडियंट्स नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। क्या मीनिंग है इसका? इसको हम, अगर एक लाइन का ग्रेडियंट हो 3, बताइए जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसका ग्रेडियंट क्या होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी, अगर लाइंस भी फॉर परपेंडिकुलर लाइंस फॉर अगर एक लाइन का ग्रेडियंट हुआ 3, सो जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका ग्रेडियंट होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, मीन साइन चेंज एंड रेसिप्रोकल। साइन पॉजिटिव 3 था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। व्हाट्स द रेसिप्रोकल ऑफ 3? 1/3। सो उसका ग्रेडियंट अगर 3 हो तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा? -1/3। अगर एक लाइन का ग्रेडियंट हुआ 2/5, सो नेहा वो लाइन जिसके परपेंडिकुलर होगी उसका ग्रेडियंट क्या होगा? माइनस, एक तो साइन चेंज करना है, नहीं नहीं, फ्रैक्शन में से एक है, फ्रैक्शन पूरी के साथ एक ही साइन आता है। माइनस पॉजिटिव 2/5 विल बिकम नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल 5/2। वालेकुम अस्सलाम। तो ये 15 मिनट में ठीक होगी। वालेकुम अस्सलाम। सो ग्रेडियंट होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेक्स्ट, अगर एक लाइन का ग्रेडियंट हुआ -7, शान से फिर सोचें। साइन चेंज करना है, -7, यस, पॉजिटिव हो जाएगा और 7 का रेसिप्रोकल इज 1/7। अगर एक लाइन का ग्रेडियंट हुआ -3/4, सो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी राकिन, उसका ग्रेडियंट क्या होगा? +4/3। एंड लास्ट एक और करते हैं, अगर एक लाइन का ग्रेडियंट हुआ 1,
सो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका ग्रेडियंट क्या होगा? साइन चेंज किया एक तो माइनस आ जाएगा। वन का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/1 भी 1 नहीं होता है, so 1 का रेसिप्रोकल भी 1. So if the gradient of one line is 1, then the gradient of the line perpendicular to that will be -1. जी क्लियर है? अब ये हम क्वेश्चंस कैसे हम यूज करेंगे? सो पैरेलल लाइंस के लिए हमें पता चलिए ग्रेडियंट्स आर इक्वल, एंड फॉर परपेंडिकुलर लाइंस द ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल. Okay, the question is, you can see these two lines are parallel. The gradient of this line is 3. The line, this is the line L. This is passing through the point 2, 5. Find the equation of line L. जी नेहा बताइए कैसे करेंगे? लाइन L की इक्वेशन फाइंड करनी है. इक्वेशन ऑफ लाइन L. लाइन L में L लेवल किया हुआ है, आपको इस लाइन L की इक्वेशन फाइंड करनी है. y is equal to y is equal to 3x minus 1. जी आप कुछ आंसर? कोऑर्डिनेट, यस. जी देखिए इधर आपको क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं. जी m is 3, gradient यस, नेगेटिव रेसिप्रोकल. अच्छा देखिए आपके पास जो दोनों लाइंस गिवन हैं, एक लाइन का ग्रेडियंट मैंने दे दिया और दोनों में एरो मैंने डाल दिया. एरो का क्या मीनिंग होता है? कि द लाइंस आर पैरेलल. सो दोनों अगर लाइंस पैरेलल हैं, वो ऊपर जो लाइन है उसका ग्रेडियंट अगर 3 है तो लाइन एल का ग्रेडियंट भी 3 होगा. तो इसका मतलब इस लाइन का ग्रेडियंट है 3. इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है? m एंड c. सो m आपको पता चल गया 3 है, और c कैसे फाइंड करते हैं? y इज इक्वल टू m, आप 3 पहले यूज करें, प्लस c फाइंड करना है. नेहा c कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ बहुत क्वेश्चन अब इस तरह कर चुके हैं. यस, सी द y इंटरसेप्ट. इस डायग्राम में y इंटरसेप्ट डायरेक्टली कहीं गिवन नहीं है, आपको फाइंड करना पड़ेगा. और वो फाइंड करने का क्या मेथड है? आपको जी शान जी बताइए. जी लाइन L के ऊपर एक पॉइंट गिवन है x2 y5. वो x2 और y5 इसमें यूज करेंगे और c हमारे पास आ जाएगा. ये जो पॉइंट है 2 और 5, वो इस लाइन की इक्वेशन में x2 एंड y5 पुट करेंगे. सो आपके पास हमने यहां से आगे जितने भी क्वेश्चन हमने फाइंड किए थे, अगर आप देखते हैं सी कैसे फाइंड करते थे. आपके पास 2 पॉइंट्स लिए थे. सबसे पहले आपने ग्रेडियंट फाइंड किया. ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद फिर आप क्या करते थे? y इज इक्वल टू 2x, ग्रेडियंट था 2 x प्लस c. c फाइंड करने के लिए आपको कोई एक पॉइंट पुट करना होता था. सो आप पॉइंट पुट करते थे, उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होना चाहिए, वो आप पुट करते थे, आंसर आपका c आ जाता था. इस तरह की बहुत सी हमने एग्जांपल्स की हैं. सो अभी भी आपके पास वही है, आपके पास ग्रेडियंट आ गया, आप c जस्ट फाइंड करना था. और c फाइंड करने के लिए
आपको एक पॉइंट चाहिए उस लाइन के ऊपर, वो पॉइंट गिवन था x2 and 5, सो हमने x में 2 और y में 5 पुट कर दिया, so 5 is equal to 6 plus c, so the value of c is 5 minus 6 which is -1. अब नेहा इक्वेशन बताइए। माइनस सपोर्ट के लिए आ गए, मैं आपसे पूछता हूँ ठहर। y is equal to 3x minus 1, so gradient 3 था, y intercept means c minus 1 था, so this is the equation. Done. Another question. Again it is given that these two lines are parallel. ये जो लाइन है इसको मैं कह रहा हूँ लाइन L, जो दूसरी लाइन है it is passing through 2 points 3 1 and 4 7, right? Line L is passing through 4 -1. Find equation of line L. आपका क्या नाम है? जैनब। इन्हीं के साथ ही और अभी किस क्लास में? आपने भी इससे पहले नहीं दिया बिल्कुल, या दिया है, अटेम्प्ट दी है? क्या आया था? और अब क्या चाहते हैं? और वो कब दिया था? ये जो भी मैं जो ओ लेवल दिया था IGCSE? कितना पड़ा था बी के लिए? आ सकता है जी। लेट्स सी। जी कैसे करना है आलियान, कुछ है आइडिया? गुड। गुड। जो ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हुए उनके थ्रू उस ऊपर वाली लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा और उसका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा? 7 - 1 y2 - y1 over x2 - x1, so the gradient is 6. so दोनों लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? 6 because they are parallel, so the gradient of both line is 6. now you want to find the c, gradient is 6, so y is equal to 6x plus c. c फाइंड करने के लिए इन 3 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट यूज करेंगे? साइन सी फाइंड करने के लिए कौन सा पॉइंट यूज करेंगे इन तीनों में से? साइन। वो क्यों? वो क्यों? हाँ जी, इसलिए कि हमने लाइन L की इक्वेशन फाइंड करनी है, और अगर लाइन L की इक्वेशन फाइंड करें तो लाइन L के ऊपर जो पॉइंट होगा वही यूज कर सकते हैं। तो हमने x में 4 और y में -1 चेंज हो गया आपका। So -1 is equal to 24. C is -1 - 24 is -25.
equation is y is equal to gradient is 6, so 6x minus 25. This is the equation of the line L. So अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में, नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उनके ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? नेगेटिव रेसिप्रोकल। सो नेगेटिव मीन साइन चेंज करना है और रेसिप्रोकल लेना है। सो अब मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब रेगुलर नहीं है, क्या चक्कर है? तो ठीक है ना, ऐसे ही करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। हाँ, अच्छा जी, अब आपके पास ये टू लाइंस, ये सिंबल क्या शो कर रहा है? दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। एक लाइन को दिस इज ए लाइन AB and this is the line CD. Gradient of the line AB is given minus 2/3. Coordinates of C is 5 minus 1. Find equation of line CD. Line CD की equation find की। ये M के साथ मैंने A भी लिखा है, जो सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए, ग्रेडियंट AB का ग्रेडियंट -2/3 है, लेकिन आपको इक्वेशन CD की चाहिए। Sime, what's the gradient of CD? What's the gradient of CD? 3/2. नेगेटिव रेसिप्रोकल मीन साइन चेंज करना और रेसिप्रोकल। सो माइनस को हमने पॉजिटिव कर दिया और रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2। सो ये ग्रेडियंट आ गया। अब आपको y इज इक्वल टू ग्रेडियंट 3/2 x प्लस c। c फाइंड करने के लिए हमने इस लाइन की इक्वेशन में एक पॉइंट पुट करना है, और वो पॉइंट कौन सा पुट करेंगे? लाइन CD के ऊपर कोई पॉइंट है आपके पास? यस, C के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, and they are 5 minus 1. So we'll use x5 y minus 1. So 3/2 into 5 is 3 5 is 15, 15/2 plus C. So C is -1 minus 15/2. G, -1 minus 15/2 is फ्रैक्शन हम यूज करेंगे, डेसिमल नहीं, -17/2. So this is C, which is also 8.5. C is -17/2. So final answer, Aryan, what's the final answer? y is equal to 3/2 x
Yes, so the equation is y is equal to 3 over 2x minus 17 over 2. This is the equation of the line CD. लास्ट में हमने एक दिन ये किया था, वो क्या किया था? If you have an equation y is equal to 3x plus 5, what is the gradient? 3. ये हमने किया था. Okay, equation हो y is equal to minus 4x plus 7. What's the gradient? Only 4. पहले हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, y को आइसोलेट करना है लेफ्ट पे, क्योंकि y को जो फॉर्म है वो y is equal to mx plus c होती, तो y को पहले सब्जेक्ट बनाए. So we need to shift minus 4x on the other side. जब 4 को तो शिफ्ट करेंगे 4x को, it will become positive 4x. So the gradient is 4. अब आप यहाँ पे ग्रेडियंट बताइए क्या था? पता चल गया, रब भी नहीं करना जी. अब आपको y को आइसोलेट करने के लिए, y को सब्जेक्ट बनाने के लिए 2 डिवाइड करना पड़ेगा. जब 2 इससे 6 से डिवाइड होगा, so we will get 3. So the gradient is 3. ओके, अब यही हमने आगे यूज करना पड़ेगा आपको. L1 L2 L1 equation of line 1 is given. It is 2y is equal to 8x minus 3. Find equation of line L2. और क्या गिवन है? F. Find ये इससे ऊपर equation of L1 is 2y is equal to 8x minus 3. हमने L2 की इक्वेशन फाइंड करनी है. क्या आंसर? देखते हैं किसका. 5 और 4 और 11 और जी. रोमान, ग्रेडियंट क्या है लाइन 1 का? पहले बताएं. ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 इज 4. आलियान ऐसे ही है.
ये 4 कैसे आ रहा है? 2 को ये लाइन 1 का ग्रेडियंट है। सो आलियान बताइए ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 क्या होगा? 1/4 -1/4। ठीक हो गया। सो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है y इज इक्वल टू m में -1/4 x प्लस c फाइंड करने के लिए अब ये पॉइंट पुट करेंगे x -3 एंड y2, x -3 एंड y2 y2 x -3। तो इसको -1/4 इंटू -3 इज +3। 3/4 यहाँ ऐड हो रहा है, उधर सब्ट्रैक्ट होगा। एक बात, ये 4 उधर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, 4 टू द 8 नहीं हो सकता। एक हम कंप्लीट फ्रैक्शन 3/4 को उधर शिफ्ट करेंगे। तो 2 - 3/4, yes, 4 times 2 8, 8 - 3 is 5/4। ओहो, चलो कैलकुलेटर से करते हैं, गलत आता, मैं कहता कैलकुलेटर में गलत पुट कर दिया, अपने दिमाग से गलत किए। ओके, c is 5/4। So equation is y is equal to, gradient was -1/4x and c is 5/4। आपके पास ये लाइन 1 है, आप लोग साइम, नेहा, जैनब, बाकी सब ग्रुप में है ना? प्लीज इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। हमने क्या किया, ये नंबर लिखा है, हमने इस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड किया पहले। इस लाइन पे 2 डिवाइड करेंगे तो 8/2 क्या बन जाएगा, 4। सो इस लाइन का, लाइन 1 का ग्रेडियंट आ गया 4। सो जो उसके परपेंडिकुलर लाइन है उसका ग्रेडियंट होगा -1/4। तो ग्रेडियंट आ गया -1/4। सो मैंने ग्रेडियंट में लिख दिया -1/4 है। और आगे सी फाइंड करने के लिए मैंने पॉइंट यूज कर, कल वो ग्रेडियंट भूल गया था नाम तो। अल्लाह।